जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 9 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोग अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा में इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा। और देखिएगा यहाँ पे आपका प्रश्न क्या दिया गया है। और प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। चलिए लगाइएगा आप सभी लोग आंसर। ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में 100% आने वाला है, तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में करते हैं राखलदास बनर्जी। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, राखलदास बनर्जी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि कालीबंगा ये स्थित है। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि कालीबंगा ये स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, कालीबंगा ये आपके राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, राजस्थान में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका 3 नंबर और क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग, लोथल ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा लोथल ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब दिए गए हैं, गुजरात में स्थित है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 4th नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा यहाँ पे नगर कौन सा था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर साथियों कौन सा था। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से साथियों की जाती है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो याद रखिएगा ये की जाती है नेपोलियन के साथ। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नेपोलियन के साथ। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या दिया गया आपका कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनीय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न है 7th नंबर, इंडिका के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है मेगास्थनीज है, आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि मौर्य साम्राज्य का यहाँ पे प्रथम शासक साथियों कौन था। चलिए बताइएगा साथियों, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे प्रश्न है गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था। चलिए बताएंगे साथियों, गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री है जो कि भारत आए हुए थे। तो याद रखिएगा साथियों, गुप्तों के काल में यहाँ पे आपके फहियान साथियों भारत आते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन होगा। तो साथियों अर्थशास्त्र के लेखक यहाँ पे आपके कौटिल्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब कौटिल्य होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। चलिए बताइएगा साथियों, द्रौपदी ये किसकी पत्नी थी। तो याद रखेंगे साथियों, द्रौपदी ये अर्जुन, भीम और नकुल इन सभी की पत्नियां थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब दिए गए हैं, इनमें सभी की पत्नी थी। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको 9 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग हिस्ट्री लिए हो तो अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा और बताइए कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगा पुत्र कहते हैं भीष्म को। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, भीष्म को कहते हैं।
आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे प्रश्न है दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। चलिए बताइए, दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। तो दुर्योधन की माँ का नाम था गंधारी। ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, 20 सही जवाब दिए गए हैं, गंधारी नाम था। अच्छे से इनको आप याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया 40 नंबर है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। चलिए बताइए बच्चों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है। तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होता है बोध गया में। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, बोध गया में होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हीनयान एवं महायान जो है ये किस धर्म से संबंधित है। चलिए बताइएगा, हीनयान एवं महायान जो है ये किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान एवं महायान जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बौद्ध धर्म होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे यहाँ पे महावीर स्वामी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, महावीर स्वामी थे, आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है कि अकबरनामा के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, अकबरनामा के लेखक कौन होगा। तो अकबरनामा के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे आपके अबुल फजल। ऑप्शन ए सही जवाब है, अबुल फजल हो जाएगा। अच्छे से इनको याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। चलिए बताएंगे साथियों, तंबाकू पर किस शासक के द्वारा जो है प्रतिबंध लगाई जाती है। तो याद रखिएगा, जहांगीर के द्वारा लगाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, जहांगीर के द्वारा। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है परिवर्तित की थी। चलिए बताइएगा कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित की थी। तो याद रखिएगा साथियों, यह किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। आगे देखिएगा, प्रश्न है अकबर का वित्त मंत्री कौन था। चलिए बताएंगे साथियों, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का जो वित्त मंत्री था साथियों, ये थे आपके टोडरमल। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, टोडरमल था। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है और प्रश्न क्या है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो साथियों, भारत के प्रथम मुगल सम्राट थे आपके बाबर। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाबर थे साथियों, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था। चलिए बताएंगे साथियों, अकबर जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो साथियों, मेवाड़ पर नहीं कर सका था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा। और बच्चों, आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप सभी लोग एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लेना। नए जुड़े हो चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट करूं नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जो है क्लास का पहुंच सके। तो आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बताइए बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है। तो याद रखिएगा 1336 में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, 1336 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी। चलिए बताइएगा, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी। तो विजयनगर की राजधानी हो जाएंगे आपके कहाँ पर, मद्रास में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब सी है, मद्रास होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। चलिए बताइए, तो विष्णु को अपना पति मानती थी कौन। तो याद रखिएगा, अंडाल जो है ये विष्णु को अपना पति मानती थी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अंडाल होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है ये रामानंद के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, रामानंद होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है आपका और प्रश्न क्या है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। चलिए बताइए, तो विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी मानती थी। ऑप्शन डी सही जवाब है आपका। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या दिया गया है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। चलिए बताइएगा, बीजक में किसका उपदेश है जो कि संग्रहित है। तो याद रखिएगा, बीजक में जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके कबीर के। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब कबीर के होगा, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। चलिए बताएंगे साथियों, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो इब्न बतूता जो है ये मोरकोको के यात्री थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोरकोको के यात्री थे।
आगे देखिएगा प्रश्न है कि किताब उल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। चलिए बताइएगा साथियों, किताब उल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो याद रखिएगा किताब उल हिंद में जो है अलबर्नी का यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अलबर्नी होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। चलिए बताइएगा कैप्टन हॉकिंस जो ये किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो ये आए थे जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, जहांगीर के दरबार में। आगे देखिएगा प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह होते हैं आपके 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1600 ईस्वी में होता है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है आप लोग का कि संथाल विद्रोह के नेता कौन था। चलिए बताइएगा, तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे ये आप लोग का हो जाएगा सिंधु एवं कान्हू। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिंधु एवं कान्हू होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे कि स्थाई में किससे जुड़ा था बंदोबस्त। चलिए बताइए कि स्थाई बंदोबस्त जो है ना ये किससे जुड़ा था, आप लोग ये बताइए। तो स्थाई बंदोबस्त जो है ये आपके भूमि से जुड़ा था। ऑप्शन ए होगा, भूमि से। आगे देखिए प्रश्न है, दामिन ई कोह क्या था। चलिए बताइए, तो दामिन ई कोह जो है ये एक प्रकार की भूभाग था। क्या था, तो भूभाग था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, भूभाग होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है, और प्रश्न क्या दिया गया है कि उलगुलान विद्रोह के नेता कौन था। चलिए बताएंगे उलगुलान विद्रोह के नेता कौन था। तो उलगुलान विद्रोह के नेता थे आपके बिरसा मुंडा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, बिरसा मुंडा था। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो है ना कौन होता था। चलिए बताइए, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता था यहाँ पे आपके किसान हुआ करते थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, किसान होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन था। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप राजेंद्र प्रसाद नहीं था। बिहार से कौन थे, तो बिहार से तो वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन डी ना होगा, ऑप्शन डी कीजिएगा बच्चों। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे जुड़ा था। बताइए, तो व्यपगत के सिद्धांत का जो संबंध था ये किससे था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये डलहौजी से था। ऑप्शन यहाँ पे डी है। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था। चलिए बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था। तो इनको जाने जाते थे आपके इनमें सभी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब है, इनमें सभी के नाम से जानते थे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है आपका, और प्रश्न क्या है आप लोगों का, प्रश्न दिया गया कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किए हुए थे कौन किए थे। तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल किए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में अंग्रेजों के किले का नाम क्या था। चलिए बताइएगा, कोलकाता में अंग्रेजों के किले का नाम क्या था। तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, फोर्ट विलियम नाम था। आगे देखिएगा प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। तो ये किए थे 1510 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1510 में होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है। तो चोल इमारत जो है ये किस नगर की प्रमुख विशेषता होगा। तो ये हो जाएंगे मुंबई के। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मुंबई के होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है, और प्रश्न क्या है आप लोग का कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब होती है। तो यह होती है कब। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी कीजिए, यहाँ पे कोई सही नहीं है। आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पे, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1853 होगा। आगे देखिए प्रश्न, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। तो महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथाएं हैं ये कौन से भाषा में होगा। तो ये हो जाएंगे गुजराती भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौट आए। चलिए बताइए,
तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं? तो 1915 में आते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है 1915 में। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य से है। ऑप्शन ए सही जवाब है बिहार राज्य से। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आज का यहाँ पे लास्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए बताइएगा। तो सभी लोग को याद है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब दिए गए हैं। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन बच्चों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेना। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बच्चों जुड़ जाइएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास जो है सबसे पहले क्लास का पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।